ओके, सो इसके पहले हमने जितना भी पढ़ा, एवरीथिंग दैट वाज रिलेटेड टू क्लास 11 11 में जो डिफरेंशिएशन सीखा था, इट वाज जस्ट अ रिकैप ऑफ दैट। अब यहाँ से मेन पार्ट स्टार्ट हो रहा है, दैट इज फॉर क्लास 12, दैट इज सबसे पहले हमारे पास है इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। ओके, नाउ टू अंडरस्टैंड इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन वी नीड टू अंडरस्टैंड इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है और एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है। ठीक है, एक्सप्लिसिट फंक्शन इज दैट फंक्शन जिसको आप जिसमें आप एक्स और वाई को सेपरेट कर सकते हो। ठीक है, एक्सप्लिसिट इज सच फंक्शन जिसमें आप एक्स और वाई को सेपरेट कर सकते हो, लाइक दिस इज द एग्जांपल दे हैव गिवन, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x। इसमें आपने y वाले टर्म्स को अलग कर दिया, x वाले टर्म्स को अलग कर दिया, सो दिस इज एन एक्सप्लिसिट फंक्शन। ठीक है, इम्प्लिसिट फंक्शन वो होगा जिसमें हम x और y को सेपरेट नहीं कर सकते नो मैटर व्हाट। जैसे कि एक एग्जांपल गिवन है ये वाला, आप इसमें ट्राई कर सकते हो, यू कैन ट्राई टू सेपरेट y वाले टर्म्स एक तरफ एंड x वाले टर्म्स एक तरफ। आप नहीं कर पाओगे, इट वोंट बी पॉसिबल। x और y कभी ना कभी साथ में रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, सो ऐसे फंक्शंस को हम बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन, एंड इनका ही डिफरेंशिएशन हम सीखने वाले। ठीक है, क्या यहाँ तक क्लियर है मीनिंग ऑफ इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट? ओके, परफेक्ट। ठीक है, सो जब हम इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, हमें बस एक चीज याद रखनी है। जैसे कि ये एक एग्जांपल है, इसी को मैं एक बार डिफरेंशिएट करके बताता हूँ। सो वी विल नॉट ट्राई टू सेपरेट y एंड सेपरेट x, वी विल डायरेक्टली डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन। कैसे करेंगे? जैसे कि इसको अगर मुझे डिफरेंशिएट करना है, सो व्हाट विल बी द डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब? एक्स क्यूब का क्या डेरिवेटिव होगा? So it's 3x square. 3x² सो वी गेट 3x² प्लस, अब जब मुझे y क्यूब को डिफरेंशिएट करना है, बट इस बार y जो है इट इज गेटिंग डिफरेंशिएटेड विथ रिस्पेक्ट टू x। हम ये जो भी डिफरेंशिएशन कर रहे हैं दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू x। तो जब हम y क्यूब, सिंस इट इज अ वेरिएबल, उसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो उसमें भी पहले ये तो आएगा ही आएगा 3y², ये तो आने ही वाला है। बट अपार्ट फ्रॉम दिस, हमें चेन रूल के हिसाब से y को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, एंड y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमेशा याद रखना dy बाई dx भी आएगा साथ में, लाइक दिस। ये जो मैंने लिखा है दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ y क्यूब। क्या ये सबको समझ में आया? Yeah. Yes, sir. ठीक है, एंड देन इक्वल टू साइन, इक्वल टू 3 टाइम्स। अब अगेन x एंड y टू वेरिएबल्स हैं, तो व्हेन वी ट्राई टू डिफरेंशिएट, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। सो वी डिफरेंशिएट x, सो प्रोडक्ट रूल में x का डेरिवेटिव, सेकंड फंक्शन एज इट, so x का डेरिवेटिव इज 1, सेकंड फंक्शन y एज इट इज, प्लस y का डेरिवेटिव which is dy by dx into the first function as it। okay, this is what we'll get, and then इसमें हम क्या करते हैं, dy by dx वाले टर्म्स को एक तरफ लेके सिंप्लीफाई करते हैं। दिस इज द प्रोसेस दैट वी फॉलो। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यस, लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब यहाँ पे एक चीज याद रखना, x और y के अलावा जो कुछ भी है, a b c d whatever else we have, that will be treated as a constant। ठीक है, सो मैं ये वाला करके बताता हूँ आपको। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 3x है, तो अगेन एक्स का डेरिवेटिव एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x² प्लस वाई क्यूब का होगा 3y² मल्टीप्लाइड बाय dy बाई dx इक्वल टू 3a विल बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट एंड x इंटू वाई। मैं तो सजेस्ट करूंगा कि x इंटू वाई का डेरिवेटिव जो है वो तो मेमोराइज ही कर लो। x इंटू वाई का डेरिवेटिव होता है y प्लस एक्स dy बाई dx, क्योंकि ये x इंटू वाई काफी जगह आएगा। सो आई वुड सजेस्ट इस चीज को मेमोराइज कर लो। ठीक है, ये x इंटू वाई का डेरिवेटिव होगा y प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अब इसको फर्दर कैसे सॉल्व करना है, we'll just simplify this 3x² plus 3y² dy by dx equal to 3a, we'll multiply 3a inside, so we get 3ay plus 3ax dy by dx. Now after this step we are supposed to take
dy by dx terms on one side, rest everything on the other side. Okay, so we get 3y square dy by dx, and I will take this term 3ax को मैं लेफ्ट साइड लेके जा रहा हूँ, minus 3ax dy by dx इक्वल टू राइट साइड पे क्या आएगा 3ay minus 3x square. Yes, क्या यहाँ तक क्लियर है सबको? Everyone? Yes, sir. यहाँ तक any confusion? Now we will take dy by dx common from the left hand side. So dy by dx common. In the bracket, we will be left with 3y square minus 3ax. This is what we'll get in the bracket. Equal to 3ay minus 3x. And now to get dy by dx, we just have to divide it. dy by dx equal to, what I'm going to do is, numerator से मैं 3 कॉमन ले रहा हूँ, 3 ब्रैकेट ay minus x square, डिनोमिनेटर से भी 3 कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट y square minus ax, एंड बस ये 3 and 3 कैंसिल हो जाएगा, एंड दिस इज द फाइनल आंसर. ठीक है, ये जो आएगा दिस विल बी द फाइनल आंसर. dy by dx इज इक्वल टू ay minus x square अपॉन y square minus ax. ओके, क्या ये सबको समझ में आया एवरीवन? यस, आगे बढ़े. यस, Yes, sir. okay, you can try this question. यस, चलो आई सॉल्व. ठीक है, देखो कैसे करना है. सो फर्स्ट अगेन, x रेज टू पावर एनीथिंग का डेरिवेटिव क्या होता है? x रेज टू पावर एनीथिंग का डेरिवेटिव क्या होता है? So like here it would be 2 by 3 into 1. 2 by 3 into 1. 2 by 3 x is to minus 1 by 3, right? Yes, 2 by 3 multiplied by x to the power minus 1 by 3. करेक्ट. x रेज टू पावर n का डेरिवेटिव ये करना है ना, n इंटू एक्स रेज टू पावर n माइनस 1, ये होगा. ठीक है, so we get 2 by 3, 2 by 3 नीचे आएगा, इंटू x to the power 2 by 3 minus 1 ऐसे होगा, प्लस y raised to power 2 by 3 will be the same, 2 by 3 y raised to power 2 by 3 minus 1, बट साथ में अब y का डेरिवेटिव होगा dy by dx. हमेशा याद रखना ये चीज आएगी फॉर y, and equal to what will be the derivative of a raised to power 2 by 3? A One A constant. कांस्टेंट का होता है 0. 0. कांस्टेंट का डेरिवेटिव इज 0. ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, ये वाले टर्म को, ये 2 by 3 x वाले टर्म को हम राइट साइड शिफ्ट कर देंगे. ठीक है, सो वी गेट 2 by 3 y to the power minus 1 by 3 dy by dx equal to minus 2 by 3 x raised to power minus 1 by. ओके, तो यहाँ से पहले तो 2 2 and 3 3 कट हो जाएगा, 2 and 2 3 and 3 कट हो जाएगा, and now we just have to divide. So dy by dx will be equal to x to the power minus 1 by 3 and y to the power minus 1 by 3. क्या ये समझ में आया? y को हमने डिनोमिनेटर में ले लिया यहाँ पे. यस, इज इट क्लियर टिल हियर एवरीवन? Yes, so the minus sign. हाँ, अब उसको हमें पॉजिटिव बनाना है. हाँ, माइनस साइन भी होगा. यस, एंड साथ में अभी इफ आई वांट टू मेक द पावर पॉजिटिव, व्हाट वी विल डू इज विल टेक द रेसिप्रोकल. तो फाइनल आंसर आ जाएगा माइनस ऑफ y by x whole power 1 by 3. This is what I'm getting. चलो, try the next one. Okay, just verify if you have got the same answer जिसको आ गया है. So again, we'll differentiate this with respect to x.
तो 4x का डेरिवेटिव हो जाएगा 4 प्लस 3y का डेरिवेटिव होगा 3 इंटू dy बाई डी एक्स. यस, बिकॉज 3 इज कांस्टेंट, कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा एंड y का Yeah. डेरिवेटिव होगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ एनीथिंग, लॉग ऑफ एनीथिंग उसका डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन 4x माइनस 3y मल्टीप्लाइड बाय चेन रूल से अभी हमें 4x माइनस 3y को डिफरेंशिएट करना है. 4x का डेरिवेटिव होगा 4 माइनस 3y का होगा 3 dy बाई डी एक्स. ऐसे कुछ आ रहा है. Yeah. ओके, सबको यही आ रहा है क्या? Awesome. समथिंग लाइक दिस. ठीक है, अब इसके आगे क्या करना है? मल्टीप्लाई. वील हैव टू मल्टीप्लाई. इसी ब्रैकेट में तो हमें अंदर मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा. तो 4 प्लस 3 dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 बाय 4x माइनस 3y को वील हैव टू मल्टीप्लाई इनसाइड 4 अपॉन 4x minus 3y and minus 3 dy by dx into 1 upon 4x minus 3y. ठीक है, so 4x minus 3y को we have multiplied inside the bracket. Again, this whole thing will go on the right side, 4 on the left hand side. So 3 dy by dx plus 3 dy by dx into 1 upon 4x minus 3y. ठीक है, we have taken the whole thing on the left hand side equal to 4x minus 3y and minus. ऐसे कुछ आ रहा है. So yes, we can multiply the whole equation by 4x minus 3y. तो थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा. 3 into 4x minus 3y dy by dx plus 3 dy by dx, क्योंकि यहाँ से तो कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू 4 माइनस 4 इंटू 4x माइनस 3y. ठीक है, पूरे इक्वेशन को 4x माइनस 3y से मल्टीप्लाई कर दिया. So this is what we will get. क्या ये स्टेप सबको समझ में आया? Everyone? Yeah. Okay. Now we just have to take from the left hand side dy by dx कॉमन लेने वाले हम. सर सेकंड स्टेप में अपने राइट हैंड साइड पे 3 dy by dx into 1 upon 4x minus 3y वो कहाँ से आ रहा है? इसको हमने अंदर मल्टीप्लाई किया. ये जो है ना, अच्छा आप ओके इसको इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ना. ठीक है. ठीक है, ऑलराइट. तो dy by dx will be equal to सॉरी dy by dx कॉमन लेना है हमें. dy by dx कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचेगा? 3 इंटू 4x माइनस 3y प्लस 3 इक्वल टू राइट हैंड साइड पे है 4 माइनस 4 इंटू 4x माइनस 3y. नाउ यू वांट टू मल्टीप्लाई द ब्रैकेट, मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. नाउ विद दिस वी गेट आवर आंसर. देयरफॉर dy by dx इक्वल टू, ठीक है, आई एम मल्टीप्लाइंग इंस्टेड इनसाइड द ब्रैकेट. नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, इट वोंट मेक अ डिफरेंस. इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 माइनस 4 अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस 16x प्लस 12y डिवाइडेड बाय, सिमिलरली यहाँ भी मैं 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 12x माइनस 9y प्लस 3. दिस इज द आंसर दैट आई एम गेटिंग. क्या सबको यही आ रहा है? एवरीवन? Yes, sir. Can we take the numbers out like 4 upon 3? I mean, it won't do anything, but it will just simplify the answer. 4 upon 3. 4 upon. Yeah. You mean 4 common from the numerator and 3 Yeah. common from the 3 denominator? common from the denominator. आप Yeah. कर सकते हो. 4 by 3, तो 1 माइनस 4x प्लस 3 एंड यहाँ बचेगा 4x माइनस 3y प्लस ऐसे. ठीक है, सो दिस इज आवर फाइनल आंसर. ओके, क्या ये सबको समझ? ओके, ऑलराइट, ये लो ट्राई कर सकते हो. ओके, ठीक. ऑलराइट, सो पहले तो अगेन व्हेन वी डिफरेंशिएट, व्हाट इज e रेज टू पावर एनीथिंग का डेरिवेटिव? The same thing. सेम थिंग, e रेज टू पावर x माइनस y. पहले तो यही आएगा ही आएगा, बट नाउ बाय विद चेन रूल
we will have to multiply the derivative of x minus y. What will be the derivative of x minus y? 1 minus dy by dx. Very good. 1 minus dy by dx. ये आएगा. Correct? Equal Yeah. to, now ln log of x by y will be 1 upon x by y. 1 upon x by y ऐसे कुछ आएगा. Correct? जिसको हम बाद में y by x लिख देंगे. Multiplied by, now x अपॉन y का डेरिवेटिव यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा कोशेंट रूल. कोशेंट रूल में क्या आएगा? पहले x का डेरिवेटिव विच इज 1 मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड फंक्शन एज इट इज माइनस y का डेरिवेटिव इनटू द फर्स्ट फंक्शन एज इट इज होल डिवाइडेड बाय y स्क्वायर. क्या ये स्टेप सबको समझ में आया? सर मैंने log x by y को like log x minus log y लिया था हाँ वो भी कर सकते हो. यस एंड उसको डिफरेंशिएट किया था. यस यस वो भी चलेगा. वो भी कर सकते हो. क्या ये सबको समझ में आया एवरीवन? ये स्टेप Yeah. Yes, sir. ठीक है. एंड नाउ वी जस्ट हैव टू सिंप्लीफाई दिस. तो राइट हैंड साइड को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. ये एस टू पावर एक्स माइनस वाई इंटू 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स. अब देखो ये जो y है ये न्यूमरेटर में जाएगा. सो ये और एक ये y कैंसल आउट हो जाएगा. ठीक है. इक्वल टू इन द न्यूमरेटर वी गेट y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स होल अपॉन एक्स वाई. ऐसे कुछ आप. क्या ये स्टेप समझ में आया एवरीवन? Yeah. Yes, sir. ठीक है. एंड नाउ वी जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एज वेल. e रेज टू पावर x माइनस वाई माइनस e रेज टू पावर x माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या कर सकते हैं? सॉरी डी वाई बाई डी एक्स. ठीक है. राइट हैंड साइड पे हम लोग इसको ठीक है वील लीव इट एज इट इज. ये मुझे सेपरेट तो करना ही पड़ेगा. ठीक है. राइट हैंड साइड पे वील सेपरेट. y के नीचे x बाय वाई. y के नीचे x बाय वाई 1 बाय x बचेगा एंड माइनस x डी वाई बाई डी एक्स के नीचे x बाय वाई 1 बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स. ठीक है. व्हाट आई हैव डन इज मैं बस वो जो फ्रैक्शन है उसको सेपरेट कर रहा हूँ ऐसे. Yes, sir. ठीक है. समथिंग लाइक दिस सो दैट वी कैन टेक dy बाई dx वाला टर्म एक तरफ. तो नेक्स्ट वी विल गेट 1 बाय y. ठीक है. इस वाले टर्म को आई एम टेकिंग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. 1 बाय y dy बाई dx माइनस e रेज टू पावर x माइनस y dy बाई dx इक्वल टू 1 बाय x माइनस e रेज टू पावर x माइनस y. ठीक है. इस वाले टर्म को मैंने राइट साइड भेज दिया. क्या ये स्टेप समझ में आया सबको एवरीवन? Yes, sir. ठीक है. बस अभी आंसर आ जाएगा. You just have to take dy by dx common on the left hand side. ब्रैकेट में आएगा 1 by y माइनस e रेज टू पावर x माइनस y इक्वल टू 1 by x माइनस e रेज टू पावर x माइनस y. So dy by dx equal to, we can take LCM here and here. ठीक है. तो हमें मिलेगा y इंटू 1 माइनस x e रेज टू पावर x माइनस y. ठीक है. बिकॉज ये जो y है ये न्यूमरेटर में जाएगा यहाँ पे when we cross multiply. That is how we got y here. ठीक है. अपॉन हम यहाँ भी अगर LCM लेंगे तो we get x 1 माइनस y e रेज टू पावर x माइनस y. समथिंग लाइक दिस. Yes, sir. यस. नोट डाउन कर लिए सबने? Yes, sir. ओके. नेक्स्ट. ओके. ये थोड़ा प्रूविंग वाला क्वेश्चन है. गिव इट अ ट्राई. इजी है ये वाला भी. ओके. देखो मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ. See, whenever we have such proof questions,
we will somewhere have to use the original equation that is given. ठीक है, ओरिजिनल इक्वेशन भी हमें कहीं ना कहीं आगे जाके यूज करनी पड़ती है. ठीक है, फर्स्ट तो वी विल डिफरेंशिएट. सो अगेन एक्स इंटू वाई का डेरिवेटिव याद रखना है, वाई प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो. वन का डेरिवेटिव हो जाएगा जीरो. ना देखो क्वेश्चन में मुझे दिख रहा है वाई स्क्वायर मुझे चाहिए, वाई स्क्वायर, एंड यहाँ पे वाई है. So simply what we'll do is multiply by y. Multiply by y. बस y से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे इक्वेशन को. तो क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो. और एक्स वाई की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है, एक्स वाई वन है. तो यहाँ पे जो एक्स वाई है वील रिप्लेस इट विद वन एंड विल गेट आंसर वाई स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो. बस इतना सा करना था. क्या ये सबको समझ में आया एवरीवन? Okay. अब ये सिमिलर क्वेश्चन है फिफ्थ वाला. इसको लिख लो एज होमवर्क. ये वाला होमवर्क है. ठीक है, जस्ट क्वेश्चन नोट डाउन कर लो. ठीक है, फिफ्थ वाला इज होमवर्क. ठीक है, लिख लिया ना? यस. नहीं नहीं sir. Done sir. चलो, नेक्स्ट टाइप ऑफ डिफरेंशिएशन दैट वी हैव इज द लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन. ठीक है, नाउ हमेशा याद रखना देयर आर टू प्लेसेस व्हेन वी यूज लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन. ठीक है, मोस्ट कॉमनली हम ये यूज करेंगे व्हेन वी हैव वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल. वेरिएबल के पावर में अगर वेरिएबल है, अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए या तो वेरिएबल पावर में था सिर्फ, या फिर वेरिएबल बेस में था. whenever we have variable to the power variable, उस के डिफरेंशिएशन के लिए we will use this logarithmic differentiation. That is one place. Second, if we have a lot of expressions that are in product or quotient, ऐसे काफी सारे expressions हैं, brackets हैं जो या तो प्रोडक्ट में है या क्वोशंट में है. In that scenario also we will use logarithmic differentiation. ठीक है, so these are the two scenarios. एक, जब वेरिएबल का पावर वेरिएबल होता है तब. दूसरा, when we have a lot of terms, a lot of expressions which are in product or quotient. क्या ये चीज क्लियर है एवरीवन? यस. Yes sir. कब अप्लाई करना है? आई होप ये क्लियर है. ठीक है, आई जस्ट गिव द हेडिंग, नो नीड टू राइट दिस, ये लिखो मत, बस गिव द हेडिंग एंड मैं इसको क्वेश्चन से सिमिलर समझाता हूँ. जैसे कि ये क्वेश्चन है, सो वी हैव y इक्वल टू x इज टू पावर x प्लस log x को पावर x. देख सकते हो यहाँ पे वेरिएबल का पावर वेरिएबल. ठीक है, वेरिएबल के पावर में वेरिएबल है, वेरिएबल के पावर में वेरिएबल है. तो इस सिनेरियो में हमें लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन अप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है, अब मैं इसको स्टेप वाइज आपको करके बताने वाला हूँ कि क्या कैसे करेंगे. अभी के लिए वी विल जस्ट अज्यूम, वी विल से लेट u इक्वल टू x इज टू पावर x. ठीक है, ये जो फर्स्ट वाला यहाँ पे लिखा है फंक्शन, उसको अभी के लिए हम u मान लेते हैं, एंड जो सेकेंड वाला फंक्शन है उसको v मान लेते हैं. ठीक है, दिस इज हाउ वी स्टार्ट. इसको हमने x पहले वाले को u मान लिया, सेकेंड वाले को v मान लिया. ठीक है, अब ये कब करना है? जब वी हैव समथिंग ऐसे मल्टीपल टर्म्स है इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन एंड सब में वेरिएबल के पावर वेरिएबल है. ठीक है, अगर सिर्फ एक ही टर्म है देन देयर इज नो नीड टू डू दिस. ठीक है, इफ यू हैव मल्टीपल टर्म एंड सब में वेरिएबल का पावर वेरिएबल है, वी विल हैव टू अज्यूम इट एज सम अदर एक्सप्रेशन, सम अदर फंक्शन, ऐसे u v w लाइक दैट, एंड वील स्टार्ट. क्या ये स्टेप क्लियर है?
एवरीवन, Yes. ठीक है। सो हमारा जो फंक्शन है वो बन जाएगा y इक्वल टू u प्लस p. दिस विल बी आवर फंक्शन y इक्वल टू u प्लस p. नाउ व्हेन आई डिफरेंशिएट दिस, इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, सो y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू u का डेरिवेटिव हो जाएगा du बाई डी एक्स प्लस v का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाई डी एक्स. ओके, हमने क्या किया, डिफरेंशिएटेड विथ रिस्पेक्ट टू x. बस अभी हमारा यही टास्क है. हमारा टास्क है टू फाइंड दिस, इसको इंडिविजुअली हम फाइंड करेंगे और दिस एंड दिस इंडिविजुअल. बस दैट इज आवर टास्क एंड देन वी विल फाइनली पुट इट हियर. ओके, क्या ये स्टेप समझ में आया एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. ओके, चल. तो फर्स्टली वी विल टेक द फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन, ये. सो वी हैव u इक्वल टू x रेज टू पावर x एंड मुझे निकालना है du बाई डी एक्स. नाउ आई कैन नॉट डिफरेंशिएट दिस डायरेक्टली. जब भी वेरिएबल के पावर में वेरिएबल है हम उसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट नहीं कर सकते. तो हम क्या करते हैं, वी टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स. सो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स. ठीक है, लॉग लेने का फायदा क्यों है, क्यों हम लॉग लेते हैं, ये अब आपको ये स्टेप में समझ में आ जाएगा. सो व्हेन वी टेक लॉग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, वी विल गेट लॉग ऑफ u इक्वल टू log of x raised to power x. This is what we will get. ठीक है. अब हमने log क्यों लिया, बिकॉज log की प्रॉपर्टी होती है कि log of, आई होप ये सबको याद है, log of m to the power n. इसमें जो n है ये नीचे आ जाता है, तो आ जाएगा n into log m. क्या ये प्रॉपर्टी याद है सबको? Yes, sir. Yes, sir. दैट इज वाई वी टेक लॉग. तो अभी ये जो x जो पावर में है वो मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा. सो log of u will be equal to x multiplied by log x. एंड अब इस स्टेप में हम इस पूरे इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं. ठीक है. नाउ अगेन व्हेन वी डिफरेंशिएट दिस, हु कैन टेल मी log u का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 by u. I u into du by dx. वेरी गुड. देखो जैसे log y का क्या होता है, log y का 1 by y dy by dx. अभी u को भी हमने एक फंक्शन अज्यूम किया है, तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वी गेट 1 by u into du by dx. ओके, क्या ये सबको समझ में आया एवरीवन? यस, बिकॉज Yes. y भी एक फंक्शन था वहां पे, यहाँ पे u को भी हमने एक फंक्शन एज्यूम किया है. ठीक है. सो व्हेन वी डिफरेंशिएट, log u हो जाएगा 1 by u मल्टीप्लाइड बाय du by dx इक्वल टू, अब यहाँ पे तो हम लगाएंगे प्रोडक्ट रूल. ठीक है. प्रोडक्ट रूल में आएगा x, which is x का डेरिवेटिव 1 into the second function which is log x plus log x का डेरिवेटिव 1 by x into the first function. ये कैंसिल यहाँ से. so du by dx, sorry, du by dx इक्वल टू, अब ये जो u है यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, u into log of x plus 1. x कैंसिल हो गया एंड नाउ वी विल रिप्लेस u की जो वैल्यू थी, वी विल पुट इट हियर, u की ये वैल्यू. सो du by dx is equal to x raised to power x into log of x plus 1. ओके. अब ये जो वैल्यू है, ये जो हमें मिला है, इसको हमें यहाँ इनपुट करना पड़ेगा, यहाँ पे इन प्लेस ऑफ du by dx. ठीक है, वो फाइनल स्टेप में होगा. उसके पहले हमें dv by dx भी निकालना है यूजिंग द सेम थिंग दैट वी हैव डन. क्या ये सबको समझ में आ रहा है? यस. Yes, sir. Sir, x log x को आपने x का 1 लिया into log x, करेक्ट. फिर आगे चेन रूल लगाया. नहीं, प्रोडक्ट रूल लगेगा ना. x एक Oh, फंक्शन है, right. log x एक फंक्शन है, हाँ, right. तो Good. x का डेरिवेटिव 1 into log x as it is हाँ, plus plus log x का डेरिवेटिव 1 by into x. Right. into x as it is.
यस, क्या ये सबको समझ में आया एवरीवन? अब इसके बाद क्या करना है? इसके बाद यू हैव टू टेक दिस फंक्शन, ये फंक्शन लेना है। इसमें भी वी विल टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स, लॉग लेंगे, ठीक है। आई विल सी इफ आई, ओके, चलो ट्राई टू सॉल्व इट हियर, थोड़ा साइड में। तो अब इसके बाद सेकंड वाला जो फंक्शन है विच इज वी, ओके, मैं लॉग भी ले रहा हूँ, ठीक है। इस स्टेप में डायरेक्टली आई एम टेकिंग द लॉग, वी गेट log of v equal to log x to the power x, s, something like this we'll get, okay। इसमें भी सेम चीज, x नीचे आ जाएगा, so we get log of v equal to x into log of log x। क्या ये सबको समझ में आया एवरीवन? Sir, एवरीवन, can you just write till this part and then you can solve it? हाँ ठीक है, चलो ठीक है, ये पहले इतना लिख लो एवरीवन, ठीक है। कमिंग बैक टू दिस log of v, ठीक है। तो हमने क्या किया, सेकंड वाला जो फंक्शन था वो ले लिया, उसको v अज्यूम किया, वी टुक log ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। एंड नाउ वी विल डिफरेंशिएट, ठीक है। वो वाला पार्ट मैं यहाँ लिख रहा हूँ, log v का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/v dv by dx इक्वल टू, नाउ यहाँ पे फिर से व्हेन वी डिफरेंशिएटिंग दिस, फिर से प्रोडक्ट रूल लगेगा, x का डेरिवेटिव 1 इंटू सेकेंड फंक्शन log ऑफ log x एज इट इज, प्लस log ऑफ log x का डेरिवेटिव 1/log x इंटू 1/x, चेन रूल से आएगा ये, log ऑफ log x का डेरिवेटिव ये होगा इंटू द फर्स्ट फंक्शन एज इट इज। क्या ये सबको समझ में आया एवरीवन? क्या Yes, sir. ठीक है? अब यहाँ से देखो x और x तो कैंसिल हो रहा है, सो 1/v dv by dx will be equal to log of log x plus 1/log x, and now we'll just take v on the right hand side, so dv by dx equal to v, what was v, v क्या था, v was this function, ये v था, करेक्ट। सो उसको रिप्लेस कर देंगे वापस से log x का पावर x इंटू log of log x एंड प्लस यहाँ लिख रहा हूं मैं 1/log x, तो ये dv by dx आ गया। क्या यहाँ तक क्लियर है? सॉरी, यहाँ पे ना होल ब्रैकेट आएगा, सॉरी ये होल ब्रैकेट आएगा, यस। क्या ये समझ में आया एवरीवन, dv by dx कैसे आया? Yes, sir. यस, पूछो, एनी डाउट, एनी And कंफ्यूजन? now when we will put u and v in the same equation, y Yes. equal to वो, Uh, फिर further we have to do anything? हाँ, हमें तो देखो वो तो एक इक्वेशन मिल गई थी ना, dy by dx क्या मिला था इक्वल टू, ये भी एक इक्वेशन मिली, x log x plus 1. नहीं dy by dx, वो तो du by dx है, dy by dx क्या है, du by dx प्लस dv by dx, dv by dx. यस। तो अब देखो du by dx हमें क्या मिला, ये, तो इसको यहाँ डालना है इस प्लेस में, एंड dv by dx क्या मिला, ये, तो ये जो पूरी चीज मिली है उसको यहाँ रिप्लेस करना है, एंड दैट विल बी द फाइनल आंसर। ऐसे करते हैं, समझ में आया? Yes, sir. ओके, तो वो जो du by dx का जो वैल्यू है, दैट होल थिंग वी विल पुट इट हियर इन प्लेस ऑफ दिस थिंग, एंड dv by dx का जो होल वैल्यू मिला है दैट वी विल रिप्लेस विद दैट, एंड हमें dy by dx मिल जाएगा, ओके। तो ये थोड़ा टाइप का क्वेश्चन लेंथी हो जाता है व्हेन वी हैव मल्टीपल टर्म्स। अगर सिंगल टर्म है तो यस डायरेक्टली लॉग लेके हम सॉल्व कर लेते हैं, बट अगर मल्टीपल टर्म्स है तो उसको एक दूसरा फंक्शन u, इसको दूसरा फंक्शन v अज्यूम करके देन वी हैव टू सॉल्व,
हर एक को इंडिविजुअली डिफरेंशिएट करना पड़ता Okay, sir. है। यस, क्या ये सबको समझ में आया एवरीवन? ऑलराइट, एक सेकंड, थोड़ा इजी क्वेश्चन देखता हूँ कोई है। Try that. ये वाला ट्राई कर सकते हो। जैसे कि अभी ये जो क्वेश्चन है इसमें एक ही सिंगल टर्म ही है, देयर इज नो प्लस माइनस मल्टीपल टर्म्स है, तो इसमें हम डायरेक्टली Yes. लॉग ले लेंगे। ठीक है, यू कैन ट्राई दिस क्वेश्चन। यस, ठीक है। अगेन वी हैव वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल। ये राइट हैंड साइड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट हैंड साइड में ई के पावर में वेरिएबल है विच इज फाइन, बट लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल के पावर में वेरिएबल है, so we will have to take log on both sides. So when we take log, left hand side पे log y to the power x is equal to log of e to the power x minus y. तो लेफ्ट हैंड साइड पे x नीचे आ जाएगा, x मल्टीप्लाइड बाय log y इक्वल टू राइट हैंड साइड में x माइनस y नीचे आ जाएगा, एंड वी विल बी लेफ्ट विथ log e. व्हाट इज log e? One. log e की वैल्यू 1 होती है। No, I don't. ठीक है, log e की वैल्यू इज 1 बिकॉज बेस इज ऑल्सो e, राइट? तो log e 1 हो जाएगा, तो मैंने लिखा नहीं है वो। ठीक है, log e विल बिकम 1। सर इसमें यू एंड वी लेके नहीं कर सकता। वो कब करना है? वो कब करना है? व्हेन यू हैव समथिंग हियर, ऐसा कुछ फंक्शन है एंड यहाँ पे यू हैव समथिंग प्लस समथिंग, ऐसा कुछ होगा ना, तब हम यू एंड वी लेके करेंगे। व्हेन वी हैव सिंगल टर्म तो वी विल टेक log ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, समझ में आया? सर वो y माइनस एक्स होना चाहिए। ओह सॉरी, मैंने x माइनस वाई लिख दिया गलती। ओह सॉरी सर, यहाँ पे y माइनस एक्स, यहाँ पे y माइनस एक्स आएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर एवरीवन? यस, यहाँ तक क्लियर? या नाउ वी विल डिफरेंशिएट। तो x अगेन लेफ्ट हैंड साइड पे प्रोडक्ट रूल, x का डेरिवेटिव 1 into second function which is log of y as it is plus x multiplied by log of y का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 by y into dy by dx। क्या ये समझ में आया सबको? ये लेफ्ट हैंड साइड का डेरिवेटिव हो जाएगा, log y का होता है 1 by y एंड देन फर्दर y का होगा dy by dx। यस, लेफ्ट हैंड साइड सबको समझ में आया? Yes, sir. एंड राइट हैंड साइड पे क्या है? y का डेरिवेटिव dy by dx एंड x का डेरिवेटिव 1। ठीक है, सेम चीज अगेन हम dy by dx वाले टर्म्स को एक तरफ ले लेंगे। तो लेट्स टेक log y प्लस 1। ठीक है, माइनस 1 को मैंने यहाँ भेज दिया, इक्वल टू dy by dx एंड x माइनस x by y dy by dx। ठीक है, ये वाला टर्म जो है इसको मैंने राइट साइड ले लिया एंड माइनस 1 को लेफ्ट साइड ले लिया। यस सर। Then after this, we will get log of y plus 1 equal to 1 minus x by y, 1 minus x by y into dy by dx। ठीक है, dy by dx कॉमन, तो यहाँ से dy by dx की वैल्यू आ रही है 1 प्लस log y डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई, ऐसे कुछ आ रहा है। ठीक है, या बट नाउ अभी हमें यहाँ से वहां पहुंचना है। ठीक है, सो रिमेंबर मैंने बोला था प्रूविंग वाले क्वेश्चन में कहीं ना कहीं हमें जो ओरिजिनल इक्वेशन है उसको कहीं ना कहीं यूज करना पड़ेगा, ओरिजिनल इक्वेशन या उसके आगे के स्टेप्स। जैसे कि एक चीज मुझे दिख रही है, dy by dx इक्वल टू 1 प्लस log y एंड व्हाट आई एम गोना डू इज डिनोमिनेटर में यहाँ पे मैं एलसीएम लूंगा, तो व्हाट विल आई गेट? y माइनस एक्स अपॉन एक्स, क्या यही मिलेगा मुझे? तो नीचे y है ना। ओ सॉरी, अपॉन y, y माइनस एक्स अपॉन y, ऐसे कुछ आएगा।
यस, ऐसे ही कुछ आ रहा है. Yes, sir. ओके, एंड y माइनस एक्स के जगह पे वी कैन पुट दिस, ये पूरा चीज. तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस log y अपॉन x log y. तो x बाय y log y, ऐसा कुछ आ रहा है. ठीक है, बट हमें 1 प्लस log x y का होल स्क्वायर चाहिए. तो x बाय y कहीं से हमें निकालना है. ओके, बस ये स्टेप नहीं समझा जो आपने अभी जस्ट किया. हाँ ये देखो, ये जो था ना, अब मैंने यहाँ पे एलसीएम ले लिया पहले तो, हाँ वो आया. एंड y माइनस एक्स दिख रहा है यहाँ पे, y माइनस, राइट. है ना. हाँ. तो यहाँ पे देखो y माइनस एक्स की वैल्यू क्या है, x ओके. log y. तो वो मैंने इनपुट कर दिया बस यहाँ पे. ओके. ठीक है, x इंटू लॉग वाई. तो ये वाला टर्म भी आ गया. अब बस इसको मुझे किसी चीज से रिप्लेस करना है. x बाय वाई की वैल्यू मुझे बस सोचनी है कैसे हम इसके बराबर ला सकते हैं, x बाय वाई. अगेन वी विल हैव टू टेक द सेम थिंग. ये जो इक्वेशन है ये वाली, उसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ. ठीक है, ये वाली इक्वेशन को x log y प्लस x इक्वल टू y. ठीक है, माइनस एक्स को मैंने उधर भेज दिया. x कॉमन log ऑफ y प्लस 1 इक्वल टू y. एंड आप देखो यहाँ से x बाय y की वैल्यू क्या आ रही है. इफ आई टेक y ऑन दैट साइड, सो x बाय y क्या आ रहा है फ्रॉम हियर. सर वो y कहाँ से आया? Like, मैंने ये वाला इक्वेशन लिया. ठीक है, ये मैंने अभी कंप्लीटली, हम दूसरा डायरेक्शन में जा रहे हैं. आई टुक दिस इक्वेशन, okay. आई टुक माइनस एक्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, Okay. एंड आई टुक x कॉमन. Yeah. ठीक है, समझ में आया. तो राइट हैंड साइड पे y बचेगा. एंड नाउ फ्रॉम हियर, ये जो मुझे मिला है, यहाँ से x अपॉन y क्या आ रहा है, कैन एनीवन टेल मी. x अपॉन y आफ्टर दिस. 1 upon वेरी गुड. 1 1 upon अपॉन, log y plus 1. यस, 1 अपॉन 1 प्लस log y आ जाएगा. तो इन प्लेस ऑफ दिस x बाय y, ये जो x बाय y है उसके जगह पे हम ये रिप्लेस कर देंगे बस, एंड वील गेट आवर आंसर. सो 1 बाय लॉग ऑफ 1 बाय 1 प्लस लॉग y न्यूमरेटर में चले जाएगा. तो वो 1 प्लस लॉग y का होल स्क्वायर बनने वाला है. 1 प्लस लॉग y होल स्क्वायर अपॉन लॉग y. क्या ये सबको समझ में आया? यस.